हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त। आज जो जीएसटी की 14th काउंसिल मीटिंग हुई है उसमें जो रिकमेंडेशन दिए गए हैं उसको आपके पास लेके आया हूँ। आज की मीटिंग में जो डिसीजन लिए गए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं। तो चलिए अपने जल्दी से स्टार्ट करते हैं उसको कि क्या डिसीजन लिए गए हैं। पहला जो डिसीजन लिए गया है वो रिडक्शन इन लेट फीस फॉर पास्ट रिटर्न। जब से जीएसटी एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक जीएसटी जो लेट फाइलिंग फीस है उसको रिड्यूस्ड और वेव्ड किया गया है। रिड्यूस्ड किस केस में किया गया है और वेव्ड किस केस में किया गया है वो अपने डिस्कस करते हैं। जिनके रिटर्न्स नील हैं उस केस में लेट फीस को पूरा वेव किया गया है। उसके केस में लेट फीस भरना ही नहीं है, अपनी रिटर्न फाइल कर दीजिए। और जिस केस में टैक्स लाइबिलिटी आ रही है उस केस में मैक्सिमम लेट फीस 500 रुपीज़ तक फिक्स कर दिया है पर रिटर्न आपको 500 रुपीज़ लगेंगे। जैसे पहले 10,000 रुपीज़ पर रिटर्न थे उसको रिड्यूस करके 500 रुपीज़ कर दिया गया। पर इनका बेनिफिट कब मिलेगा? इन दोनों का बेनिफिट्स तब मिलेगा जब अपने रिटर्न 1 जुलाई 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 तक अपने फाइल कर देंगे। तभी अपने को इस जो लेट फीस के वेवर्स का और रिडक्शन का अपने को बेनिफिट्स मिलेगा। और अभी उसमें एक क्वेश्चन ये उठता है कि जिन लोगों ने पहले ही पीरियड में जो लेट फीस भर दिया है क्या उनको रिफंड मिलेगा? हाल फिलहाल जो आज मीटिंग हुई है उसमें उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। तो इसका मतलब क्लियर सा है कि जिन लोगों ने जीएसटी लेट फीस पहले पेमेंट कर रखा है उनको रिफंड नहीं मिलेगा। मेरा ये मानना है कि जीएसटी काउंसिल मीटिंग को उसके बारे में डिसीजन लेना चाहिए था और लेट फीस को वापस रिफंड करना चाहिए था। फिर भी वो जो लास्ट टाइम भी उन्होंने जो ये स्कीम लेके आए थे लेट फीस वेवर का, उस टाइम पे भी जो प्रीवियसली जिन्होंने लेट फीस भर रखा था उनको रिफंड नहीं दिया था। ऑनेस्ट टैक्स पेयर के लिए ये थोड़ा दिक्कत वाला काम है कि जो लोग टाइमली काम कर रहे हैं उनको लेट फीस लग रहा है और जो लोग टाइमली रिटर्न नहीं भरे उनको लेट फीस का वेवर मिल रहा है। फिर भी अच्छा डिसीजन है और जल्दी से जिन लोगों के रिटर्न्स फाइल नहीं है उनको 30/9/2020 तक अपने रिटर्न्स फाइल करके इस स्कीम का बेनिफिट्स लेना चाहिए। जो सेकंड मेजर डिसीजन लिया गया है वो है रिलीफ टू स्मॉल टैक्स पेयर फॉर सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड मई जून जुलाई। जो अभी कोविड पैडेमिक चल रहा है उसके कारण जो रिटर्न्स नहीं भर पा रहे हैं या फिर जो लॉकडाउन चल रहा था, अभी तो चलो लॉकडाउन ओपन हो गया है, फिर भी कुछ लोग अपने अभी तक रिटर्न्स नहीं भर पा रहे हैं या बिजनेस कंटिन्यू नहीं हुआ है, तो उन लोगों के लिए मई जून जुलाई का डेट बढ़ा के सितंबर 2020 कर दिया है। जिन लोगों का टर्नओवर अप टू 5 करोड़ हैं उनके लिए, मोर देन 5 करोड़ रुपीज़ हैं उनके लिए कुछ बेनिफिट्स नहीं दिया गया, कुछ रिलीफ नहीं है। जिन लोगों का टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है उनके लिए बेनिफिट दिया गया। उनके केस में लेट फीस और इंटरेस्ट को पूरा वेव कर दिया गया है और उनको पर डेट है सितंबर 2020 फाइलिंग की। जैसे किसी स्टेट में 22 तारीख है, किसी में 24 तारीख है, तो उस हिसाब से वो डेट्स को अपने सितंबर तक फाइल कर देंगे तो लेट फीस और इंटरेस्ट दोनों से वेवर मिलेगा। थर्ड डिसीजन जो लिया गया है वो ये है वन टाइम एक्सटेंशन इन पीरियड फॉर सीकिंग रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ए रजिस्ट्रेशन। जिन लोगों के जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुके हैं किसी कारण से, जो लोग रिटर्न नहीं भर रहे थे उन लोगों के डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दी रजिस्ट्रेशन, या फिर जो किसी अन्य कारण से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए, तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है वो अपने रजिस्ट्रेशन 30/9/2020 तक को उसको रिवोकेट करवा सकते हैं डिपार्टमेंट में जाके। तो 12 जून 2020 तक जिनके जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुके हैं अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन को वापस रिवोक करवा सकते हैं। तो ये मेजर 3 डिसीजन थे जो करंट सिचुएशन को देखते हुए बहुत ही अच्छे हैं छोटे एमएसएमई और सब यूनिट्स के लिए। थैंक यू। यदि आप फर्स्ट टाइम व्यूवर्स हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको जीएसटी, इनकम टैक्स और रिलेटेड अपडेट्स देता रहता हूँ। थैंक यू।